तो मैं आप लोगों को इसी उसमें एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं, ठीक है। शायरी तो मेरे याद नहीं है अभी, एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। दोस्तों एक बार क्या होता है कि एक गांव में इंद्रदेव जो है वो पहुंचते हैं और गांव वाले जो है कुछ ऐसा गड़बड़ करते हैं कि जिस वजह से इंद्रदेव जो है उनको श्राप दे देते हैं कि इस गांव में कभी बारिश नहीं होगी, ठीक है। अब समस्या ये होती है कि उस गांव में बारिश नहीं होती, तो भाई काफी लंबा समय बीत जाता है, 1 साल बीतता है, 2 साल बीतता है ना, 1.5 साल बीतता है। गांव में बारिश नहीं होती तो ऑब्वियस सी बात है फसलें तो नहीं होंगी। जब फसलें नहीं होंगी तो गांव वाले भूखे मरेंगे। तो काफी दिन बीतते चले जाते हैं। अब होता क्या है कि एक किसान जो होता है उस गांव में, वो डेली हल चलाने जाता है अपने खेत में। बारिश नहीं हो रही है लेकिन हल चलाने वो डेली जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो डेली हल चलाने जाएगा तो कभी जब बारिश होगी, उसे एक होप थी कि अगर कभी हुआ ऐसा तो अगर कभी बारिश होगी तो उसकी जो खेत है उसमें जो फसल है वो उग जाएगी, या कहीं ऐसा ना हो कि वो हल चलाना ही भूल जाए। तो उसे ऐसा लगता है कि यार मैं कभी हल चलाना ना भूल जाऊं, तो डेली किसान अपने बैलों को जोड़कर जाता है। अब लोग उसको कहते हैं यार बड़ा बेवकूफ आदमी है, जब इस गांव को श्राप मिल चुका है कि इसमें बारिश नहीं होगी तो फिर ऐसा कैसे, तो ये तो बेवकूफ आदमी है। तो अब ऐसे ही काफी दिन जब बीत जाते हैं तो ऊपर भोलेनाथ ये सब कुछ देख रहे होते हैं और उनके साथ माता पार्वती भी होती हैं। तो वो उनसे क्या कहते हैं, माता पार्वती उनसे क्या कहती हैं कि इतना समय हो गया है हे प्रभु, ये जो गांव वाला है, ये जो आदमी है, ये जो व्यक्ति है, ये रोजाना अपना हल लेकर जाता है, लेकिन ऐसा क्यों? तो वो कहते हैं कि देखो ऐसा है कि ये जो है ये इसलिए ऐसा करता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो हल चलाने का काम है इसका ये भूल ना जाए। तो माता पार्वती उनसे कहती हैं कि हे प्रभु, इतना समय हो गया है, आपने भी कभी अपना डमरू नहीं बजाया, आप भी एक बार चेक कर लो, कभी डमरू ऐसा ना हो कि डमरू आप भी बजाना भूल जाओ। लेकिन उस श्राप में एक शर्त थी कि अगर कभी महादेव ने अपना डमरू बजाया तो उस गांव में बारिश होगी। जो श्राप दिया था वो ये था कि अगर महादेव ने कभी अपना डमरू बजाया तो बारिश होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लेकिन महादेव ने डमरू बजाना नहीं था क्योंकि इंद्रदेव ने उनसे मना किया था। अब समस्या ये हो गई महादेव के सामने, क्योंकि माता पार्वती ने कहा कि आप भी भूल ना जाओ तो आप अपना डमरू बजा के देख लो। और महादेव इसलिए नहीं बजाते, महादेव डमरू इसलिए बजाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं डमरू बजाना भूल जाऊं, और माता पार्वती ने ये कहा है। तो महादेव जो है अपना डमरू उठाते हैं और डमरू बजाते हैं। जैसे डमरू बजता है तुरंत बारिश होने लगती है और सिर्फ एक किसान के खेत में फसल होती है। वो कौन था? जो ये सोचता है कि कहीं मैं काम करना रोजाना भूल ना जाऊं। तो दोस्तों इससे एक बात जरूर समझ में आती है कि बहुत सारा समय ऐसा होगा जब बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको अपने खेत में हल चलाना है, क्योंकि जिस दिन डमरू बजेगा ये किसी को भरोसा नहीं है कि वो डमरू किसके घर में बज जाए, कहां बजेगा, उसको उसका फल जरूर मिलेगा। इस बात को याद रखना। जर्नी, यात्राएं लंबी होती हैं लेकिन पूरी जरूर होती है, ठीक है। चलिए